आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी और इस कहानी की शीर्षक है बुढ़िया की भतीजे की शादी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसे अच्छे अच्छे और रंगीन कपड़े पहनने बहुत अच्छे लगते थे। बुढ़िया के मोहल्ले में एक औरत रहती थी जिसका नाम था गुलबिया। गुलबिया को बाजार जाना है, किसी ने बुढ़िया को बताया। यह बात बुढ़िया को मालूम हो गई कि गुलबिया बाजार जा रही है, तो बुढ़िया ने उसके पीछे पड़ गई कि मेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी ला दो। और बुढ़िया ने गुलबिया को 2000 रुपये के नोट थमा दिए। गुलबिया बाजार में 2-3 दुकानें गई और उसमें से एक साड़ी उसे पसंद आ गई। उसने उसे खरीद लिया और साथ ही साथ अपने ज़रूरत की सामान भी खरीदी और रिक्शा बुक की और घर को वापस आ गई। बुढ़िया गुलबिया का इंतज़ार कर रही थी। ज्यों ही बुढ़िया की नज़र गुलबिया पर पड़ी कि गुलबिया आ रही है, बुढ़िया बहुत खुश हुई। गुलबिया ने बताया, चाची आपके लिए एक साड़ी खरीद लिया है। बुढ़िया ने साड़ी खुलकर देखी, साड़ी बहुत पसंद आई और मन ही मन बोली कि भतीजे की शादी में जाऊंगी तो यह साड़ी पहनूंगी। 2-4 दिन बीत गए। एक दिन बुढ़िया के मायके से भाभी और भाई का फ़ोन आया कि गोपाल की शादी तय हो गई है और 8 दिनों के बाद 5 तारीख की शादी है, आप जल्दी आ जाना। 2-3 दिन बाद मायके जाने के लिए बुढ़िया जल्दी से तैयार हो गई और उसने फ़ोन लगाकर ओला बुक किया और मायके के लिए निकल पड़ी। ज्यों ही मायके पहुंची और गाड़ी से उतर ही रही थी कि गली के 3-4 कुत्ते बुढ़िया को देखते ही भौंकना शुरू कर दिए। बुढ़िया डर के मारे सहम गई और फिर गाड़ी में घुस गई और गेट बंद कर ली। भौंकते हुए कुत्ते को बुढ़िया सर छिपाकर गाड़ी के अंदर से देखी तो एक काला कुत्ता बैठा हुआ था और बाकी कुत्ते अभी भी भौंक रहे थे। और बुढ़िया ने फिर से अपना सिर छुपा लिया और मन ही मन सोच रही थी कि मैं तो बुढ़िया हूँ, क्या करूँ, क्यों मुझे देखकर कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुढ़िया ने सोचा कि घर के पीछे के दरवाजे से चली जाती हूँ। अभी भी बुढ़िया का चोला बहुत घबरा रहा था। बुढ़िया बहुत परेशान थी। बुढ़िया ने ड्राइवर से बोली, चलो उस गली में, उधर से मैं पीछे के दरवाजे से मायके चली जाऊंगी। बुढ़िया ने देखा पीछे का दरवाज़ा बंद है। बुढ़िया ने घर के पीछे के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आती है, कौन है बे? बुढ़िया बोली, मैं हूँ रे, दरवाज़ा खोलो। फिर आवाज़ आई, मैं कौन हूँ, तुम अपना नाम बताओ। बुढ़िया ने अपना नाम बताकर बोली कि मैं इंजोरिया हूँ, मेरा नाम इंजोरिया है, मैं इंजोरिया बोल रही हूँ। बुढ़िया ने बोला, दरवाज़ा खोलो। तो अंदर से आवाज़ आई, अभी इधर तो अंधेरिया है, तुम आगे के दरवाजे से अंदर आ जाओ। बुढ़िया बहुत परेशान थी और बोली, आगे के दरवाजे पर तो कुत्ते भौंक रहे हैं और अब ढोल बाजे भी बजना शुरू हो गए हैं। अगर मैं उधर फिर जाऊंगी और कोई कुत्ता मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं, क्योंकि सारे कुत्ते मुझे पहचान लेंगे और मुझे काटे बिना नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई कुत्ता मुझे काट लेगा तो मुझे 14 सुई लगवाने पड़ेंगे। बुढ़िया बोली, ना बाबा, ना ना ना, मैं यहीं ठीक हूँ। बुढ़िया ने अपने भाई को फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। ढोल बाजे की आवाज़ में सुनाई नहीं दे रही होगी। बुढ़िया पीछे के दरवाजे के बगल में वहाँ पर एक कोने में बैठ गई और उसे बैठे बैठे नींद आ गई। जब सुबह हुई तो गोपाल की माँ ने कूड़ा फेंकने के लिए दरवाज़ा खोला तो देखा और बोली, अरे जीजी आप कब आई? बुढ़िया ने सारी बात बताई तो गोपाल की माँ ने अफसोस जताते हुए बोली, अंदर ले गई। बुढ़िया ने नहा धोकर कुछ चाय नाश्ता किया और कुछ देर आराम किया। फिर उसके बाद मेहंदी लगवाई और आए हुए रिश्तेदारों से मिलकर बुढ़िया को बहुत खुशी मिली। शाम में संगीत और डांस में शामिल हुई। बुढ़िया ने ठुमके लगाकर खूब डांस की और उसने गीत भी गाया। अब उसे लग रहा था कि वह भतीजे की शादी में आई है और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। यह सब बातें बुढ़िया सोच ही रही थी कि अचानक एक लड़का बाहर से दौड़ा दौड़ा आया और बोला कि एक औरत को कुत्ते ने दौड़ा कर काट लिया है और उसे सब लोग अस्पताल ले गए हैं। बुढ़िया ने यह बात सुनते ही इधर उधर देखने लगी और जल्दी से मेन दरवाज़ा बंद कर दी और सभी औरतें के बीच में बैठ गई ताकि कोई कुत्ता उसे देख न सके। तभी एक औरत बोली, ज़्यादा लाल पीला तड़क भड़क कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लाल पीले तड़क भड़क कपड़े से बैल भैंस कुत्ते कभी भी किसी को दौड़ा सकते हैं और काट सकते हैं। उसी समय बुढ़िया ने सोचा, तभी मेरे पीछे कुत्ते भौंक रहे थे।
अब असल बात समझ में आ गई और उसी दिन से फैसला किया कि अब वह तड़क भड़क ज़्यादा गाढ़ा लाल पीले कपड़े कभी नहीं पहनेगी। उस दिन उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और उसी समय उतार कर दूसरी साड़ी पहन ली। और कल जो उसके साथ हुआ था उसने सभी लोगों को बताया और अंत में सांस लेकर बुढ़िया बोली, बाप रे बाप, इतना बड़ा खतरा, मैं बच गई हूँ। इस कहानी की लेखिका है किरण जायसवाल। कहानी समाप्त होती है। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।